In the revision of organic chemistry, we should have to start with the name reaction, then fill up, distinguish between two organic compounds by different tests, what happens when, and conversions. इस तरह से हम ऑर्गेनिक का रिविजन कर सकते हैं। देखने में तो सब अलग अलग चीज़ें हैं, नेम रिएक्शन अलग है, फिलअप अलग होते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद डिफरेंट टेस्ट्स अलग बात होती है, व्हाट हैपेंस व्हेन एक सेपरेट क्वेश्चन होता है, कन्वर्जन इज अनदर क्वेश्चन। एक्चुअली में ऑल आर द इक्वेशंस, ऑल आर द रिएक्शंस, सब में एक ही बात है। जैसे हम यहाँ देखें, ये प्रोपेन टू ऑल एज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आइडोफार्म विद सोडियम इथेनोएट। इस रिएक्शन को अगर नेम रिएक्शन के साथ देखा जाए तो इट इज सेड टू बी आइडोफार्म रिएक्शन। फिलअप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सपोज दिस वन इज गिवन एंड दिस वन इज आस्क्ड, ये पूछा यहाँ पर कुछ नहीं है, यू हैव टू पुट NaOI और I2 प्लस NaOH। हो सकता है यहाँ पर कुछ भी गिवन ना हो और आपको यहाँ फिल करना हो आइडोफार्म, या फिर यहाँ पुट करना पड़ सकता है सोडियम इथेनोएट। तो इस तरह से ये तो हुआ फिलअप। डिस्टिंग्विश भी यहीं पर इन्वॉल्व है। वो कैसे? सपोज हमें डिस्टिंग्विश करना है इन बिटवीन प्रोपेन टू ऑल एंड फिनॉल। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रोपेनॉल को आयोडीन एंड NaOH के साथ रिएक्ट करके आइडोफार्म बना देंगे येलो कलर का, जिससे क्लियर हो जाएगा दैट इज प्रोपेन टू ऑल सेकेंडरी एल्कोहल। जबकि फिनॉल को आयोडीन एंड NaOH के साथ रिएक्ट करने पर आइडोफार्म नहीं बनेगा। तो दैट इज वाई इस तरह से हम डिस्टिंग्विश में भी इस रिएक्शन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब यही रिएक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन पर कैसे बनती है, पुटअप किया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपेन टू ऑल या फिर दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH, तब इट विल बिकम व्हाट हैपेंस व्हेन, और आपको लिखना होगा प्रोडक्ट। कन्वर्जन के तौर पर पूछा जा सकता है कन्वर्ट प्रोपेन टू ऑल या दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू आइडोफार्म, तब भी आपको यही रिएक्शन देनी है। ऑल दीज नेम रिएक्शन, फिलअप, डिस्टिंग्विश्ड, व्हाट हैपेंस व्हेन, कन्वर्जन, ऑल आर द सेम कॉन्सेप्ट। सब एक ही कॉन्सेप्ट है, बट उनको अलग अलग तरीके से करना जरूरी है ताकि अच्छे से सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सके। लुक एट दिस राइमर-टीमैन रिएक्शन, जिसमें फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड देन क्लोरोफॉर्म देन एसिडिफाई होके बनाता है सैलिसैल्डिहाइड, दिस 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यही बन जाता है फिलअप कब, जब यहाँ से गैप दिया हो या यहाँ पर लिखा हो A, यहाँ पर लिखा हो B, तब ये बन जाएगा फिलअप। यहाँ पर A पुट करें किस रिएक्शन से क्या बन रहा है, एंड देन आफ्टर क्लोरोफॉर्म एंड एसिडिफाई करने पर क्या बन रहा है। यही बन गया व्हाट हैपेंस व्हेन। कैसे? जब पूछा गया व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म, तब भी आपको इसी तरह रिएक्शन लिख के दिस प्रोडक्ट को देना होगा, दैट इज सैलिसैल्डिहाइड। यही बन जाता है कन्वर्जन, जब पूछा जाता है कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसैल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्स बेंजल्डिहाइड। यानी इन ऑल 4 फॉर्मेट्स नेम रिएक्शन, फिलअप, व्हाट हैपेंस व्हेन एंड कन्वर्जन, सभी में आपको एक ही रिएक्शन पे करनी है, एक ही रिएक्शन देनी है। सिमिलरली इन दिस रिएक्शन, जिसमें फिनॉल से बनाया गया है सैलिसैलिक एसिड ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, इसमें भी फॉर्मेट बनते हैं फिनॉल टू सैलिसैलिक एसिड, बन गया कन्वर्जन। यहाँ गैप छोड़ दिया है, यहाँ पे गैप छोड़ दिया है, बन गया फिलअप। पूछ लिया गया व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर विद कार्बन डाइऑक्साइड, तब भी आपको यही रिएक्शन देना होगा, बन गया व्हाट हैपेंस व्हेन। और सिंपली कह दिया राइट कॉल्बी रिएक्शन, तब भी आपको यही रिएक्शन देनी होगी। In the revision of organic chemistry, we should have to start with the name reaction, then fill up, distinguish between two organic compounds by different tests, what happens when, and conversions। इस तरह से हम ऑर्गेनिक का रिविजन कर सकते हैं। देखने में तो सब अलग अलग चीज़ें हैं, नेम रिएक्शन अलग है, फिलअप अलग होते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद डिफरेंट टेस्ट्स अलग बात होती है,
व्हाट हैपेंस व्हेन एक सेपरेट क्वेश्चन होता है, कन्वर्जन इज अनदर क्वेश्चन। एक्चुअली में ऑल आर द इक्वेशंस, ऑल आर द रिएक्शंस, सब में एक ही बात है। जैसे हम यहाँ देखें, ये प्रोपेन टू ऑल एज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आयोडोफार्म विद सोडियम इथेनोएट, इस रिएक्शन को अगर नेम रिएक्शन के साथ देखा जाए तो इट इज सेड टू बी आयोडोफार्म रिएक्शन। फिलअप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सपोज दिस वन इज गिवन एंड दिस वन इज आस्क्ड, ये पूछा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यू हैव टू पुट NaOI और I2 प्लस NaOH। हो सकता है यहाँ पर कुछ भी गिवन ना हो और आपको यहाँ फिल करना हो आयोडोफार्म, या फिर यहाँ पुट करना पड़ सकता है सोडियम इथेनोएट। तो इस तरह से ये तो हुआ फिलअप। डिस्टिंग्विश भी यहीं पर इन्वॉल्व है। वो कैसे? सपोज हमें डिस्टिंग्विश करना है इन बिटवीन प्रोपेन टू ऑल एंड फिनॉल। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रोपेनॉल को आयोडीन एंड NaOH के साथ रिएक्ट करके आयोडोफार्म बना देंगे येलो कलर का, जिससे क्लियर हो जाएगा दैट इज प्रोपेन टू ऑल सेकेंडरी एल्कोहल। जबकि फिनॉल को आयोडीन एंड NaOH के साथ रिएक्ट करने पर आयोडोफार्म नहीं बनेगा। तो दैट इज वाई इस तरह से हम डिस्टिंग्विश में भी इस रिएक्शन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब यही रिएक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन पर कैसे बनती है, पुटअप किया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपेन टू ऑल या फिर दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH, तब इट विल बिकम व्हाट हैपेंस व्हेन, और आपको लिखना होगा प्रोडक्ट। कन्वर्जन के तौर पर पूछा जा सकता है कन्वर्ट प्रोपेन टू ऑल या दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू आयोडोफार्म, तब भी आपको यही रिएक्शन देनी है। ऑल दीज नेम रिएक्शन, फिलअप, डिस्टिंग्विश्ड, व्हाट हैपेंस व्हेन, कन्वर्जन, ऑल आर द सेम कॉन्सेप्ट। सब एक ही कॉन्सेप्ट है, बट उनको अलग अलग तरीके से करना जरूरी है ताकि अच्छे से सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सके। लुक एट दिस राइमर-टीमैन रिएक्शन, जिसमें फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड देन क्लोरोफॉर्म देन एसिडिफाई होके बनाता है सैलिसैल्डिहाइड, दिस 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यही बन जाता है फिलअप कब, जब यहाँ से गैप दिया हो या यहाँ पर लिखा हो A, यहाँ पर लिखा हो B, तब ये बन जाएगा फिलअप। यहाँ पर A पुट करें किस रिएक्शन से क्या बन रहा है एंड देन आफ्टर क्लोरोफॉर्म एंड एसिडिफाई करने पर क्या बन रहा है। यही बन गया व्हाट हैपेंस व्हेन। कैसे? जब पूछा गया व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म, तब भी आपको इसी तरह रिएक्शन लिख के दिस प्रोडक्ट को देना होगा दैट इज सैलिसैल्डिहाइड। यही बन जाता है कन्वर्जन, जब पूछा जाता है कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसैल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यानी इन ऑल 4 फॉर्मेट्स नेम रिएक्शन, फिलअप, व्हाट हैपेंस व्हेन एंड कन्वर्जन, सभी में आपको एक ही रिएक्शन पे करनी है, एक ही रिएक्शन देनी है। सिमिलरली इन दिस रिएक्शन, जिसमें फिनॉल से बनाया गया है सैलिसैलिक एसिड और हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसमें भी फॉर्मेट बनते हैं फिनॉल टू सैलिसैलिक एसिड, बन गया कन्वर्जन। यहाँ गैप छोड़ दिया है, यहाँ पे गैप छोड़ दिया है, बन गया फिलअप। पूछ लिया गया व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर विद कार्बन डाइऑक्साइड, तब भी आपको यही रिएक्शन देना होगा, बन गया व्हाट हैपेंस व्हेन। और सिंपली कह दिया राइट कॉल्बी रिएक्शन, तब भी आपको यही रिएक्शन देनी होगी। नेम रिएक्शंस जो कि प्रोडक्ट के नेम पर हो सकती है, सच एज एल्डोल कंडेंसेशन, ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हो सकती है, सच एज कैनिज़ारो रिएक्शन, ऑन द नेम ऑफ द प्रोसेस हो सकती है, सच एज डी कार्बोक्सिलेशन, डाई एजोटाइजेशन, एस्ट्रिफिकेशन एटसेट्रा। नाउ वी शैल डिस्कस अकॉर्डिंग यूनिट वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम रिएक्शंस of unit 10, haloalkanes and haloarenes. Balch-Schiemann reaction. In this reaction we convert benzene diazonium chloride into fluorobenzene. The reaction of benzene diazonium chloride with fluboric acid HbF4. इस रिएक्शन में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का दिस एजोनियम ग्रुप N2Cl फ्लोराइड से रिप्लेस होता है।
जिसके लिए हमें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को फ्लूबोरिक एसिड HBF4 से रिएक्ट कराना होता है। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को तैयार करने के लिए हम एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट एंड HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट कराते हैं, तब बनता है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। एंड दिस प्रोसेस conversion of aniline into BDC is known as diazotization. डार्जन रिएक्शन, इस रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी क्लोरोएल्केन प्यूरेस्ट फॉर्म में तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए प्राइमरी अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ pyridine C5H5N की प्रेजेंस में डिस्टिल्ड कराते हैं तो क्लोरोएल्केन प्यूरेस्ट फॉर्म में मिलते हैं। चूँकि यहाँ जो बाकी प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड HCl गैस होने की वजह से आसानी से एक्सपेल्ड हो जाती हैं। प्रैक्टिस के लिए हम R को मिथाइल से रिप्लेस करें तो मिथाइल अल्कोहल यानी मीथेनॉल इंटू क्लोरोमीथेन, इथेनॉल इंटू क्लोरोईथेन, प्रोपेनॉल इंटू क्लोरोप्रोपेन। दिस मेथड इज नॉट फेवरेबल फॉर द सेकेंडरी अल्कोहल इंटू सेकेंडरी क्लोरोएल्केन। पाइरिडीन C5H5N का रोल ये होता है कि वो SO2 एंड HCl जो कि एसिडिक होते हैं को न्यूट्रलाइज कर देता है। चूँकि pyridine अपने आप में बेसिक इन नेचर होता है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट रिएक्शन हैलाइड एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके आयोडो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो इन दिस प्रोसेस वी चेंज क्लोरो एल्केन्स इनटू आयोडो एल्केन्स। सोडियम आयोडाइड कैन बी रिप्लेस बाय पोटेशियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड की जगह पोटेशियम आयोडाइड भी लिया जा सकता है। यहाँ एसीटोन का क्या रोल है? एसीटोन में सोडियम आयोडाइड तो डिजोल्व हो जाता है, बट सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड डिजोल्व नहीं होते एंड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाते हैं। स्वार्ट रिएक्शन का यूज क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को फ्लोरोएल्केन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। फॉर दिस पर्पज हम ले सकते हैं सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन के किसी हाइड्रोजन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के कार्बन का हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, सच एज बेंजीन विद मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल बेंजीन. This methyl benzene is with the name toluene. If ethyl chloride is here, then ethyl benzene. Catalyst used here is anhydrous aluminum chloride, जो कि लुइस एसिड होता है. क्लोरोबेंजीन में चूंकि क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, thus we have orthochlorotoluene and para-chlorotoluene, यानी this methyl group attached to the ortho position and para position. सेम कंडीशन इन फिनोल एंड एनिसोल. चूंकि फिनोल में OH और एनिसोल में OCH3 होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो यहाँ पर भी दिस वन इज 2 मिथाइल फिनोल या ऑर्थो मिथाइल फिनोल एंड दैट इज पैरा मिथाइल फिनोल. Similarly, in case of anisole, this methyl group gets attached to the ortho and para position. In all these cases, para position is measured because of close packing. Friedel-Crafts acylation में एसीटो ग्रुप हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में आ जाता है. इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इथेनॉल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड. तो एसीटो ग्रुप इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोपेनॉल क्लोराइड से करेंगे तो प्रोपियोफिनोन बनेगा. क्लोरोबेंजीन का एसाइलेशन करेंगे तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन एंड पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन बनेगा. फिनोल का एसाइलेशन करेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन. दिस एसिटो यानी कीटोन ग्रुप इज सीनियर फंक्शनल ग्रुप देन अल्कोहल. दैट इज वाई काउंटिंग फ्रॉम here 1 2.
orthohydroxy or 2-hydroxy acetophenone. This one is acetophenone. Similarly, in case of anisole, we have 2-methoxyacetophenone and 4-methoxyacetophenone. जब हम एनिसोल का करते हैं एसाइलेशन या जब मिथोक्सी बेंजीन की रिएक्शन करते हैं एसिटिल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. फिटिक रिएक्शन. फिटिक रिएक्शन में 2 एराइल हैलाइड्स या 2 क्लोरोबेंजीन, 2 ब्रोमोबेंजीन, 2 मोल ऑफ आयोडोबेंजीन, सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके बनाते हैं बाइफिनाइल और डाइफिनाइल. वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन react with sodium in presence of dry ether to give alkane. This Woods reaction में प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या सोचते हैं कि जैसे यहाँ पर ये 1 कार्बन है तो यहाँ पर 1 और फिर से इस 1 कार्बन को ही ज्वाइन किया. जैसे यहाँ पर दिस वन इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 2 क्लोरोप्रोपेन, तो दिस इज 1 2 और यहाँ प्रोडक्ट के लिए 1 2 एंड देन 2 1. जहाँ खत्म किया वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे. इन सच ए केस C4H9Cl में CH3 CH2 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 Cl, सपोज दिस वन A B C D, तो प्रोडक्ट बनेगा A B C D फिर D B C A. सिमिलरली इन अनदर एग्जाम्पल ABC, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, तो क्या बनना चाहिए A B C फिर C फिर B फिर A. या आप जैसे भी आपको बेटर लगे उस तरह से आप यहाँ पर डबल कर सकते हैं. C4H9Cl, C4H9Cl, C4H9Cl एंड प्रोडक्ट C8H18, C8H18, C8H18. All are octane but have different structures. That is because reactant also have different structures. तो रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर के बिहाफ पर ही प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा. वर्ड्स फिटिक रिएक्शन में 1 ऑफ द एल्काइल हैलाइड एंड 1 ऑफ द एराइल हैलाइड जब सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है एल्काइल बेंजीन. जैसे यहाँ पर मिथाइल बेंजीन, चूंकि यहाँ पर मिथाइल था, यहाँ इथाइल है तो बनेगा इथाइल बेंजीन. Gattermann or the Sandmeyer reaction. In this reaction, benzene diazoनियम chloride convert into chlorobenzene or the bromobenzene. अगर Gattermann की बात कर रहे हैं तो हम Cu plus HCl लेंगे तब chlorobenzene बनेगा, Cu plus HBr लेंगे तो bromobenzene बनेगा. बट जब बात करते हैं Sandmeyer रिएक्शन की तो हम CuCl plus HCl के साथ chlorobenzene बनाएंगे, CuBr plus HBr को लेके बनाएंगे bromobenzene. एस्ट्रिफिकेशन. इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करके एस्टर्स बनाते हैं. इन दिस रिएक्शन अल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. अल्कोहल का एल्कोक्सी, मिथोक्सी, इथोक्सी पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनता है पर अटैक करता है. इथेनोइक एसिड मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करके बनाता है मिथाइल इथेनोएट. इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके बनाता है इथाइल इथेनोएट. अगर यहाँ फिनोल ले लेंगे तो बनेगा फिनाइल इथेनोएट. ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन. इस रिएक्शन में एस्टर्स को अल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. बनते तब भी एस्टर हैं पर यहाँ एस्टर में जो एल्काइल ग्रुप आ रहा है दैट विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन इन कंपेयर टू द प्रीवियस एल्काइल ग्रुप फ्रॉम अल्कोहल. यहाँ जो अल्कोहल से आया जो ये एल्काइल पार्ट है उसकी जगह दूसरे अल्कोहल का एल्काइल पार्ट आ जाता है जिसमें पहले वाले अल्कोहल के एल्काइल पार्ट के कंपेयर में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं. लुक हियर, जैसे इस मिथाइल इथेनोएट को मिथेनॉल से एक एक्स्ट्रा कार्बन यानी इथेनॉल इथाइल अल्कोहल के साथ जब एस्ट्रीफाई करते हैं तब बनता है इथाइल इथेनोएट. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन. कोल्बे रिएक्शन. इस रिएक्शन में फिनॉल
सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 400 केल्विन टेम्परेचर पर एसिडिफाई होके बनाता है सैलिसिलिक एसिड, जिसे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं। दैट इज बिकॉज दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज सीनियर देन दैट ऑफ द एल्कोहल। तब काउंटिंग होती है यहाँ से 1 एंड दैट इज 2, हैंस इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर रिएक्शन की डिटेल की बात करें तो फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करके, जो कि बेस है, पहले सोडियम फिनोक्साइड साल्ट बनाते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बाद में एसिडिफाई हो सैलिसिलिक एसिड। जिस सैलिसिलिक एसिड का एसाइलेशन करने के बाद बन सकता है 2 एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, जिसे एस्प्रीन के नाम से जानते हैं। तो फिनॉल टू एस्प्रीन बनाने के लिए पहले फिनॉल की कॉल्बे रिएक्शन करते हैं, जिससे बनता है सैलिसिलिक एसिड, which on esterification give aspirin with the name 2-acetoxybenzoic acid. क्यों? This one is aceto and this one is oxy and this complete is benzoic acid. तो इस तरह से नाम हुआ एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। एस्प्रीन जो कि डिस्प्रीन के अंदर साल्ट होता है, 2-acetoxybenzoic एसिड को खाली पेट नहीं ले सकते, चूँकि खाली पेट लेने से इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, बनता है सैलिसिलिक एसिड, जो स्टोमक की मेम्ब्रेन्स को कट कर देता है और ब्लीडिंग होने लगता है। ऑल्दो दिस वन इज बेनिफिशियल फॉर द हार्ट पेशेंट्स, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट को ब्रेक कर देता है। राइमर-टीमैन रिएक्शन, इस रिएक्शन में फिनॉल से बनता है सैलिसल्डिहाइड, जिसका आईयूपीएसी नेम होना चाहिए 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन में फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके बाद में एसिडिफाई हो बनाता है 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। डिटेल ऑफ दिस रिएक्शन इज एज, पहले फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो एक्वस है वाटर रिलीज होने पे बनाता है सोडियम साल्ट, इज सोडियम फिनोक्साइड, जो फिर क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl1Cl2Cl3 के साथ रिएक्ट करने पर HCl रिलीज हो जाता है और यहाँ अटैच हो जाता है CHCl2। बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइज होता है, 2 NaCl रिलीज होते हैं और CHOH ट्वाइस बनता है, दैट इज CHOH ट्वाइस। यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है एंड वी हैव एल्डिहाइड ग्रुप हेयर। बाद में एसिडिफाई होने पर ONA वापस OH में आ जाता है एंड दैट इज सैलिसल्डिहाइड। इस रिएक्शन को व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म। विलियमसन सिंथेसिस, दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, चाहे वो सिमेट्रिकल हैं या अनसिमेट्रिकल हैं, दोनों तरह के ईथर्स इस मेथड से तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड की SN2 रिएक्शन के बाद बनते हैं ईथर। चूँकि रिएक्शन SN2 ही होती है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम होती है और उस कम भीड़ पर दिस एल्कोक्सी ग्रुप फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड अटैक करता है लाइक दैट एंड वी हैव ईथर्स। विलियमसन सिंथेसिस को और बेटर करने के लिए दिस 11.24 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को किया जा सकता है, जिससे विलियमसन रिएक्शन आपके लिए बेटर हो सकती है। यहाँ पर पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट्स एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स थ्रू विलियमसन सिंथेसिस। तो यहाँ प्रोडक्ट गिवन है, जैसे ये 1-प्रोपोक्सीप्रोपेन, तो हमने बनाया पहले 1 2 3 1-प्रोपोक्सीप्रोपेन। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के किस साइड कितने कार्बन हैं, इधर भी 3 कार्बन है और इधर भी 3 कार्बन है और दोनों ही प्राइमरी हैं। तब एक का हम लेंगे हैलाइड और दूसरे का लेंगे ONA। इस तरह से वी हैव दिस प्रोडक्ट बाय द रिएक्शन ऑफ 1-क्लोरोप्रोपेन एंड सोडियम प्रोपोक्साइड, दोनों प्राइमरी। फॉर दिस प्रोडक्ट जिसमें हमें बनाना है दिस इथॉक्सीबेंजीन, तो ऑक्सीजन के दोनों साइड देखें, इधर दिस इज CH2CH3, जिस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, और यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप है, और फिनाइल ग्रुप का हम ONA ही ले सकते हैं, चूँकि ये एज ए हैलाइड काम नहीं कर सकता रिजोनेंस की वजह से। तो चूँकि CH2CH3 यहाँ पर भीड़ कम होगी, यहाँ कम भीड़ है, इसीलिए हम इसका ले रहे हैं हैलाइड और दिस वन ONA, ताकि दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन दिस अल्फा कार्बन जहाँ पर क्राउड कम है। फॉर 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन पहले बनाए 1 2 3, 2 पर ही मिथॉक्सी और 2 पर ही मिथाइल। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा ओके इस साइड जहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन है और यहाँ तो बड़ा भीड़ है, इस भीड़ का हम
क्लोरीन नहीं ले सकते, हैलाइड नहीं ले सकते, ON नहीं ले सकते हैं। और इस स्मॉल कार्बन का जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ हैलाइड लेंगे ताकि रिएक्शन फ्रीक्वेंटली हो सके। क्योंकि रिएक्शन SN2 है, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल लेसर क्राउड जहाँ भीड़ कम होती है वहीं पर अटैक करता है। वी हैव द डिजायर प्रोडक्ट बाय यूजिंग क्लोरोमीथेन एंड दिस सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। अगर हम यहाँ उल्टा काम कर लेते, यानी इसका हैलाइड ले लेते जो टर्शियरी है, तब ये रिएक्शन ना होती, तब होता एलिमिनेशन। चूँकि दिस जो सोडियम एल्कोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में टर्शियरी एल्केल हैलाइड SN रिएक्शन न देके एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, जिससे बनता है एल्कीन। यहाँ हम बना रहे हैं मिथोक्सीथेन, जिसमें इधर भीड़ कम है, इधर थोड़ा सा भीड़ बढ़ गया है, तो लेसर कार्बन का हम लेंगे हैलाइड और ग्रेटर वन का हम लेंगे ON। एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं। प्रोडक्ट में एल्डोल बनता है। एल्डोल का मतलब क्या है? एल्ड यानी एल्डिहाइड ग्रुप, ओल यानी एल्कोहल, जहां दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो दैट इज एल्डोल। प्रोडक्ट फॉर्म सेट टू बी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। केस ए, जब एल्डिहाइड एक ही तरह का लिया जाए, यानी एक ही एल्डिहाइड के 2 मोल्स लें। एल्डिहाइड कौन सा होना चाहिए? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल और द एसिटिल्डिहाइड के 2 मोल्स ले रहे हैं, जिनमें से एक काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। जो एल्डिहाइड एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, उसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है लाइक दैट, जिससे कार्बोनिल ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, जिस पर दूसरे एल्डिहाइड के दिस अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन क्यों? चूंकि जिस कार्बन से दिस एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है एंड यू विल हैव दिस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल कहेंगे। सिमिलरली प्रोपेनल, प्रोपेनल से यानी प्रोपेनल्डिहाइड दूसरे प्रोपेनल्डिहाइड से। कैसे? दिस कार्बोनिल ऑक्सीजन पर इस एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन जो कि यहाँ पर है, देखिए CH2 हमने कैसे लिखा? CH एंड दैट 1 H, तो हो गया CH2। और इस CH2 पर इधर लेफ्ट में CH3 है जो यहाँ दिखाया गया है, और राइट में CH2 पर CHO दैट इज हेयर। तो इस तरह से यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा दैट विल बी 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेन 1 अल। In case of another example that is butanol, butanol में this carbon is alpha carbon और इसी कार्बन का हाइड्रोजन इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होगा। तो रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया है? दिस अल्फा कार्बन के इधर है CH2 CH3 लेफ्ट में, जो यहाँ पर शो किया गया है दूसरे मॉलिक्यूल में, और CH2 का 1H दिस वन इज हेयर, जो कि इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH और बनता है दिस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एज ए 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 अल। केस बी, जब अल्फा हाइड्रोजन वाले 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लिए जाते हैं तब प्रोडक्ट बनती हैं 4, यानी वी हैव 4 एल्डोल्स लाइक दैट प्रोपेनल विद ब्यूटेनल। तो 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगी? मैंने यहाँ दिखाया है प्रोपेनल विद प्रोपेनल बनेगा दिस वन प्रोडक्ट जो अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, जो कि था ये दिस वन। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल के साथ रिएक्ट करके बनाएगा दिस 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 अल। नाउ प्रोपेनल विद ब्यूटेनल, यहाँ ब्यूटेनल का अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन प्रोपेनल के कार्बोनिल ऑक्सीजन से ज्वाइन होता है एंड वी हैव द प्रोडक्ट 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 अल। द फोर्थ प्रोडक्ट जिसमें ब्यूटेनल काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एंड प्रोपेनल काम करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से प्रोपेनल के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ब्यूटेनल के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होता है और बनाता है 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल
हेक्सेन 1 अल। केस सी जिसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड होता है और दूसरा एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होता है। इन सच ए केस वी हैव 2 एल्डोल एज ए प्रोडक्ट। जैसे इथेनॉल जिस पर अल्फा हाइड्रोजन है, मीथेनॉल जिस पर अल्फा हाइड्रोजन तो क्या अल्फा कार्बन भी नहीं है, के साथ रिएक्ट करके बनाता है 2 एल्डोल, जिनमें से वन इज दिस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल एंड अनदर इज 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। इथेनॉल विद इथेनॉल एंड दिस मीथेनॉल को इथेनॉल ने हाइड्रोजन दिया है। मीथेनॉल मीथेनॉल के साथ मिला के एल्डोल नहीं बना सकता, बट मीथेनॉल इथेनॉल से हाइड्रोजन ले सकता है। इसी तरह से कीटोन कैसे, जब 2 कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है अंडरगो दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड टू गिव कीटोल लाइक दैट। बेंजोइन कंडेंसेशन जो कि एल्डोल जैसा नजर आता है बट एल्डोल है नहीं, इसमें 2 बेंजिल्डिहाइड केसियन अल्कोहलिक की प्रेजेंस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं बेंजोइन, जिसका आईयूपीएसी नेम बनता है 1,2 दिस 2 हाइड्रोक्सी 1 पर फिनाइल 2 पर फिनाइल तो 1,2 डाइफिनाइल ईथेन 1 ऑन। Cannizzaro reaction given by the aldehydes which do not have alpha hydrogen like methanol benzaldehyde. This reaction said to be disproportionation reaction, चूंकि इसमें एल्डिहाइड का 1 मोल कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, जबकि अदर मोल सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। बस ऐसे ध्यान रखें कि CHO1 into CH2OH एंड अनदर CHO into COONA, बाकी एज इट इज। जैसे यहाँ मिथेनॉल में CHO के साथ H अटैच है तो यहाँ CH2OH के साथ H मिलके बनाया CH3OH एंड COONA के साथ H हुआ HCOONA सोडियम फॉर्मेट। सिमिलरली बेंजिल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में देगा बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है कि 1 of CHO into CH2OH में रिड्यूस एंड अदर CHO into COONA में ऑक्सीडाइज। बाकी यहाँ पर 1 वैलेंसी दिस फिनाइल ग्रुप से सेटिस्फाई है तो वही यहाँ पर अटैच कर दे। दिस 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, चूंकि इस अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये भी कैनिज़ो रिएक्शन देगा 1 मोल रिड्यूस इनटू कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड अनदर मोल इनटू COONA में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दिस 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, इसमें अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इस एल्डिहाइड में भी 1 मोल रिड्यूस इनटू CH2OH एंड अदर ऑक्सीडाइज इनटू COONA। बाकी दिस वन एज इट इज, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अटैच था। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स? ब्यूटेन 1,3-डाइओल, ब्यूट-2-इन-अल, ब्यूट-2-इन ओइक एसिड। सबसे पहले इथेनॉल को एल्डोल रिएक्शन कराते हैं। चूंकि हमें कार्बन डबल करने हैं, दैट इज द बेस्ट रिएक्शन फॉर द डबलिंग द कार्बन। तो एल्डोल का डिहाइड्रेशन करने पर बना ब्यूट-2-इन-1-अल, दैट इज द सेकेंड पार्ट। अब इस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का अगर रिडक्शन करेंगे तो यहाँ इस फर्स्ट कार्बन जो CHO है वो भी CH2OH में रिड्यूस हो जाएगा एंड वी हैव ब्यूटेन 1,3-डाइओल द फर्स्ट पार्ट। बट फॉर ब्यूट-2-इन ओइक एसिड हम दिस ब्यूट-2-इन-1-अल के CHO को COOH में ऑक्सीडाइज कर दें, देन वी हैव ब्यूट-2-इन-1 ओइक एसिड। दिस 12.7 of oxides clear both aldol and Cannizzaro reactions. Look carefully. This is the aldehyde. कौन सा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इट विल अंडरगो Cannizzaro, जिसमें 1 मोल रिड्यूस हो जाएगा, अदर मोल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इन दिस अनदर कंपाउंड 3-मिथाइल पेंटेनल, जिसमें अल्फा कार्बन के पास यहाँ ये हाइड्रोजन मौजूद है, इट विल अंडरगो एल्डोल रिएक्शन। इन थर्ड पार्ट दैट इज बेंजल्डिहाइड, इसके पास अल्फा कार्बन तो यहाँ पर है बट उस पर हाइड्रोजन नहीं है, इट विल अंडरगो Cannizzaro रिएक्शन, इसमें 1 मोल रिड्यूस एंड अदर ऑक्सीडाइज। इन द फोर्थ पार्ट दैट इज बेंजोफिनोन, ये ना तो एल्डोल रिएक्शन देगा ना Cannizzaro, चूंकि
एल्डिहाइड तो ये है नहीं, तो कैनिजारो का सवाल ही नहीं बनता। दूसरी बात कि यहाँ पर अगर कीटोन से हम कीटोल सोचते भी तो यहाँ अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कीटोल भी नहीं दे सकता। इन दिस साइक्लोहेक्सेनॉन जिसमें अल्फा कार्बन ऑलरेडी मौजूद है, it will undergo ketol, that is like aldol in presence of barium hydroxide to give this product. This 1-phenyl propanone, चूंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, दिस इज आल्सो द अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन है, तो दिस कीटोन विल अंडरगो कीटोल इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। इन पार्ट नंबर 7 दैट इज फिनाइल इथेनॉल, और फिनाइल इथेनॉल में अल्फा कार्बन मौजूद है, उस पर हाइड्रोजन भी है, इट विल अंडरगो एल्डोल टू गिव दिस डिजायर प्रोडक्ट। दैट इज एन अल्कोहल, और अल्कोहल ना तो एल्डोल रिएक्शन देगा ना कैनिजारो रिएक्शन देगा। एंड दिस कंपाउंड दैट इज 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, चूंकि इस अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इट विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट NaOH to give one part of the alcohol and other part of the sodium salt of carboxylic acid. क्लेमेंशन एंड ओल्फ-किश्नर रिडक्शन दोनों रिएक्शंस में कार्बोनिल ग्रुप एल्केन्स में रिड्यूस हो जाते हैं। फर्क क्या है? क्लेमेंशन में ये काम जिंक अमलगम एंड HCl की प्रेजेंस में होता है, जबकि ओल्फ-किश्नर रिडक्शन में पहले NH2NH2 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजोन बनता है, जो कि KOH से रिएक्ट करके बनाता है कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन। तो यहाँ यही ध्यान रखना है कि CO कन्वर्ट इनटू CH2, फिर चाहे वो किसी एल्डिहाइड का हो या किसी कीटोन का हो। डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सी ग्रुप आउट हो जाता है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का हो या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, सोडा NaOH, लाइम CaO, लाइक दैट। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा बनेगा, अगर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा बनेगा, एंड मेन प्रोडक्ट विल बी एल्केन। दिस एल्काइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड need one hydrogen that will comes out from NaOH to the formation of alkane. Benzoic acid or sodium benzoate will give benzene on this reaction, that is decarboxylation. In this etard reaction, chromyl chloride की presence में बेंजीन से अटैच CH3 CHO में ऑक्सीडाइज हो जाता है। बट अगर इन सब को KMnO4KOH के साथ करें तो पहले पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, जो एसिडिफाई होकर देगा बेंजोइक एसिड। इन गैटरमैन-कोच रिएक्शन, बेंजीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस टू गिव बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजीन का कोई डेरिवेटिव भी होगा तो भी गैटरमैन-कोच रिएक्शन के थ्रू बनाएगा बेंजल्डिहाइड, लाइक दैट। एस्टरिफिकेशन, इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करके बनाते हैं एस्टर्स। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है, जबकि अल्कोहल का ये एल्कोक्साइड एज ए न्यूक्लियोफाइल उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है। इथेनोइक एसिड विद मिथेनॉल बना मिथाइल इथेनोएट, और अगर यहाँ इथेनॉल के साथ कराएंगे दिस इथेनोइक एसिड को तो बनेगा इथाइल इथेनोएट। ट्रांस एस्टरिफिकेशन में जो एस्टर बन के आया है वहाँ पर हम किसी दूसरे अल्कोहल को लेके एल्काइल ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये CH3 ग्रुप आया था जब मिथेनॉल से रिएक्ट किया था, लेकिन अब हम इस बने हुए एस्टर को इथेनॉल से रिएक्ट करें तो दिस CH3 रिप्लेस्ड बाय दिस CH2 CH3 ग्रुप एंड वी हैव दिस इथाइल इथेनोएट। HVZ रिएक्शन, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड -I इफेक्ट की वजह से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, लाइक दैट। यहाँ क्लोरीनेशन करें इथेनोइक एसिड का तो इस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, फिर करेंगे तो वन मोर रिप्लेस बाय क्लोरीन, एंड वंस अगेन करने पर थर्ड हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से। इस तरह से यहाँ पर दिस -I इफेक्ट 1 to 3 times increase the acidic character of carboxylic acid। इम्पोर्टेंट बात यह है
कि यहाँ पर रिएक्शन अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट से ही होती है। स्टीफन रिएक्शन में CN SnCl2HCl से पहले होता है रिड्यूस CHNH में, जो कि बाद में हाइड्रोलाइज होकर बनाता है CHO एल्डिहाइड। इथेन नाइट्राइल से इथेनल, प्रोपेन नाइट्राइल से प्रोपेनल, बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड। इसी रिएक्शन में पहले डाइबल्स रिड्यूस करके बाद में हाइड्रोलाइज करेंगे तो भी बनेंगे एल्डिहाइड। रोजेनमुंड रिडक्शन, इस रिएक्शन में COCl CHO में कन्वर्ट होता है जब हम यूज करते हैं हाइड्रोजन, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट। पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में दिस COCl रिड्यूस बाय H2 into CHO। यहाँ अगर हम बेरियम सल्फेट ना लेते तो फिर CHO फर्दर रिड्यूस होकर बनाता CH2OH अल्कोहल। इथेन ऑयल क्लोराइड से इथेनल, प्रोपेनॉइल क्लोराइड से प्रोपेनल, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो COCl convert into CHO in presence of palladium, hydrogen and barium sulfate. Carbonyl amine reaction or the isocyanide test that is used for the conversion of NH2 into NC isocyanide. मिथाइल एमाइन क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक क्वेच से रिएक्ट करके बनाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथेन एमाइन बनाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन बनाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। हॉफमैन अमोनोलाइसिस या सिंपली अमोनोलाइसिस में अमोनिया के सारे हाइड्रोजन 1 by 1 अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होके पहले प्राइमरी एमाइन, फिर सेकेंडरी एमाइन, फिर टर्शियरी एमाइन और बाद में क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट भी बना सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं रिएक्शन प्राइमरी एमीन पर ही रुक जाए तो हम अमोनिया को एक्सिस में लेकर क्लोरोएल्केन के साथ रिएक्ट कराएंगे, देन वी हैव ओनली प्राइमरी एमाइन। हॉफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूज्ड इन द डिसेंडिंग कन्वर्जन। जब भी हमें कार्बन कम करने होंगे तो वहाँ ये यूजफुल बनेगा। यहाँ क्या होता है, CONH2 में से CO खत्म हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड एल्कोहलिक KOH या NaOH। वी हैव एमाइन वन लेसर कार्बन देन देयर पेरेंट एमाइड। इथेन एमाइड से मीथेन एमाइन, प्रोपेन एमाइड से इथेन एमाइन एंड बेंजोमाइड से एनिलीन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। NaOBr लिखने का मतलब भी यही होता है, चूंकि NaOH और Br2 की कॉम्बिनेशन से बनता NaOBr, KOH और Br2 कॉम्बिनेशन से बनता KOBr। Gabriel Thal amide reaction that is used for the preparation only for aliphatic primary amines. In this reaction थैल इमाइड पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है और बनता है दिस कंपाउंड, जिसका ये भारी भरकम न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन और फैलोएल्केन्स पर अटैक करके SN2 रिएक्शन के थ्रू बनाएगा दिस वन, और जो कि हाइड्रोलाइज होके चाहे अल्केलाइन मीडियम में चाहे एसिडिक मीडियम में देगा दिस प्राइमरी एमाइन एंड दिस थैलिक एसिड। लुक हियर केयरफुली हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। जैसे यहाँ पर KOH से रिएक्ट किया तो OH एंड यहाँ से H2 की फॉर्म रिप्लेस हुआ NK में K पॉजिटिव होगा, मेटल है तो N नेगेटिव। दिस एंटायर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस अल्फा कार्बन। जो भी हमें एमाइन बनाना है उसी का हम यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लेंगे और इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे SN2 रिएक्शन के थ्रू। देन आफ्टर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे इन दिस फैशन HOH दैट इज CH3 CH2 NH1 H2 एमाइन। इस रिएक्शन से एरोमेटिक एमाइन नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए हमें लेना पड़ता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमबेंजीन, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में SN रिएक्शन नहीं देता। सेकेंडरी या टर्शरी एमाइंस भी यहाँ से नहीं बना सकते क्योंकि हिंड्रेंस होने की वजह से दिस भारी भरकम न्यूक्लियोफाइल वहाँ अल्फा कार्बन से अटैच नहीं हो पाता, उस पर अटैक नहीं कर पाता। मैंडिस रिएक्शन में CN रिड्यूस होता है CH2NH2 में और NC रिड्यूस होता है NHCH3 सेकेंडरी एमाइन में। सेकेंडरी एमाइन भी कौन सा, जिसमें वन साइड तो मिथाइल ही होगा। इथेन नाइट्राइल से बना इथेन एमाइन, प्रोपेन नाइट्राइल से बना प्रोपेन एमाइन,
जबकि इथेन आइसोनाइट्राइल से बनेगा एन मिथाइल मीथेनएमाइन एंड प्रोपेन आइसोनाइट्राइल से बनेगा एन मिथाइथेन एमाइन। एनिलीन को जब सोडियम नाइट्राइट एंड HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है दिस कंपाउंड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि बहुत यूजफुल है। एंड दिस प्रोसेस एनिलीन का बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्जन होता है डाइएजोटाइजेशन। दिस इंपॉर्टेंट कंपाउंड कैन बी यूज्ड फॉर द सेवरल प्रिपरेशंस। अगर हम Cu प्लस HCl से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो बनेगा सैंडमी रिएक्शन, और Cu प्लस HCl से करते हैं तो ये हो जाएगी गैटरमैन रिएक्शन। सिमिलरली CuBr प्लस HBr से ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे BDC के साथ रिएक्ट करके तो सैंडमी रिएक्शन, और Cu प्लस HBr लेके ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे तो होगा ये गैटरमैन रिएक्शन। पोटेशियम आयोडाइड के साथ वार्म करने पर आयोडोबेंजीन, यानी हम दिस डायज़ोनियम ग्रुप को अगर आयोडाइड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमें रिएक्ट करना पड़ेगा पोटेशियम आयोडाइड से। सिमिलरली इफ वी वांट टू रिप्लेस दिस डायज़ोनियम ग्रुप बाय फ्लोराइड देन HBF4 से रिएक्ट करेंगे एंड इट इज सेड टू बी बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। हाइड्रोलाइज करने पर फिनॉल CuCN के साथ रिएक्ट करने पर साइनोबेंजीन और द बेंजोनाइट्राइल, H3PO2 या C2H5OH के साथ रिएक्ट कराने पर बेंजीन, खुद बेंजीन से रिएक्ट कराने पर बाइफिनाइल। और अगर कपलिंग रिएक्शन कर दें एनिलीन से तो बनता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन, फिनोल से करें तो बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन।